शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, अर्थात भगवान शिव के अंश, केसरी के पुत्र और पूरे ब्रह्मांड में पूजित दिव्य शक्ति भगवान हनुमान। लंका का राजा रावण केवल शक्तिशाली ही नहीं था, बल्कि अहंकार से भी भर चुका था। देवता, ऋषि, यहाँ तक कि मृत्यु के देवता यमराज तक उससे भयभीत रहते थे। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि स्वर्ग के देवताओं को भी अपमानजनक कार्य करने पड़ रहे थे। किंतु सभी जानते थे कि रावण भगवान शिव का परम भक्त है और स्वयं महादेव ने उसे ऐसे वरदान प्रदान किए थे जिसके कारण उसे पराजित करना लगभग असंभव हो गया था। इस संकट का समाधान खोजने के लिए सभी देवता कैलाश पहुँचे और भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव पहले से ही परिस्थितियां भांप चुके थे। भक्त होने के बावजूद रावण के अत्याचारों से वे अत्यंत क्रोधित थे। उन्होंने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, मेरे दिए वरदान के कारण रावण मेरे 10 रुद्र अवतारों से सुरक्षित है, किंतु मेरा 11वां रुद्र अवतार ही उसके विनाश का कारण बनेगा। देवता ये सुनकर आश्चर्यचकित भी हुए और आश्वस्त भी, क्योंकि अब अधर्म के अंत की भूमिका स्वयं महादेव रच चुके थे। भगवान शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा वायुदेव को सौंपते हुए आदेश दिया कि उचित समय आने पर ये शक्ति अंजना नाम की वानर कन्या के गर्भ में स्थापित की जाए। उधर पृथ्वी पर एक और महान दिव्य घटना घटने वाली थी। भगवान विष्णु के श्री राम अवतार का समय भी आ पहुंचा था। अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए महान यज्ञ कराया। यज्ञ की पूर्ण आहुति पर प्राप्त दिव्य प्रसाद को रानियों में वितरित किया गया, जिससे भगवान राम और उनके भ्राताओं के अवतार की भूमिका तैयार हुई। कथा के अनुसार उसी यज्ञ प्रसाद की एक बूंद वायुदेव द्वारा अयोध्या से किष्किंधा तक पहुंचाई गई। वायुदेव ने उस प्रसाद में भगवान शिव की तेजस्वी ऊर्जा को समाहित किया और तपस्या में लीन अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी दिव्य संयोग से जन्म हुआ उस अद्भुत बालक का, जो शंकर सुवन अर्थात स्वयं भगवान शिव के अंश थे, जो केसरी नंदन वीर वानरराज केसरी के पुत्र थे और जो आगे चलकर संपूर्ण जगत में पवन पुत्र हनुमान के नाम से पूजित हुए। रावण वध के बाद जब भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया, तब उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को माता सीता तक विजय का शुभ समाचार पहुंचाने भेजा। अशोक वाटिका में हनुमान को देखकर माता सीता का हृदय आनंद और भावुकता से भर उठा। महीनों की पीड़ा और प्रतीक्षा उसी क्षण समाप्त हो गई। उनके पास देने के लिए कोई भौतिक उपहार तो नहीं था, इसलिए उन्होंने हनुमान को अपने दिव्य आशीर्वाद से विभूषित किया और कहा कि जिस दिन उन्होंने ये मंगल समाचार सुनाया, वही दिन संसार में हनुमान भक्ति का विशेष दिन बनेगा। तभी से मंगलवार हनुमान आराधना का प्रतीक माना गया। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि समस्त सद्गुण उनके हृदय में सदैव निवास करे और श्री राम की कृपा उन पर अनंत काल तक बनी रहे। अपनी अपार शक्ति, अद्भुत बुद्धि, विनम्रता और निष्काम भक्ति से हनुमान ने न केवल युद्ध में विजय दिलाई, बल्कि श्री राम और सीता के हृदय सिंहासन पर सदा के लिए स्थान प्राप्त किया। और आज भी तीनों लोकों में उनका तेज, उनका प्रताप और उनकी महिमा गूंजती है, अर्थात तेज प्रताप महाजगवंदन।